रेनेसा इन यूरोप। रेनेसा इन यूरोप ये सेकंड पार्ट है। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण तो 1253 ईस्वी में कुस्तुतुनिया का जब पतन हुआ था टर्की में, जो शिक्षा का केंद्र था, तुर्कों ने इसको कैप्चर कर लिया था, जीत लिया था, तो वहाँ के विद्वान सारे यूरोप में फैल गए थे और फिर वो लोगों ने शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, यानी कि स्कूल, कॉलेज और प्रोफेसर और यूनिवर्सिटीज खोलना यूरोप में शुरू कर दिया। यही है पुनर्जागरण, यूरोप का पुनर्जागरण, कि स्कूल कॉलेज खोलना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटीज बनना शुरू हो गई और इस शिक्षा के बल पर फिर समाज सुधार होना शुरू हुआ। तमाम सुधार यूरोप के अंदर जो शुरू हुए हैं वो 1253 ईस्वी के बाद शुरू हुए हैं। इसी को पुनर्जागरण कहते हैं यूरोप में। तो एक है जॉन विक्लिफ हैं, ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो 1320 से 1384 में थे। तो एक जॉन विक्लिफ हुए हैं, जॉन विक्लिफ जो 1320 से 1384 तक थे ऑक्सफोर्ड, मतलब इनकी ज़िंदगी है। तो वो जो है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। He exposed Almighty Pope. He exposed evil deeds of Almighty Pope. उन्होंने सर्वशक्तिमान पोप के काले कारनामों की पोल खोली। मतलब कि जो धर्म था, कैथोलिक जो धर्म था, उसका जो धर्माचार्य था वो पोप थे। तो पोप जो है उस जमाने में सर्वशक्तिमान था, यानी वो राजा से भी बड़ी उसकी पदवी थे। उसके हिसाब से राजा बनता था और राजा राज करता था, शासन चलता था। तो उसी को सर्वशक्तिमान कहा गया है। तो उन्होंने जो है, जॉन विक्लिफ ने जो है सर्वशक्तिमान पोप के काले कारनामों की पोल खोली। तो जो अनाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार पोप ने मचाया था, धर्माचार्यों ने मचाया था, उसकी पोल खोलना उन्होंने शुरू किया जॉन विक्लिफ ने। ये होता है शिक्षा का प्रचार, और शिक्षा से जो क्रांति आती है वो यही चीज़ है, वो यूरोप में दिखाई पड़ती है। Priests of church have collected huge amount of wealth. Therefore, they became demeanor. वो कहते हैं कि पादरियों के पास असीमित धन इकट्ठा हो गया है, अतः वे दुराचारी बन गए हैं। ये कहना है कि धर्म का इतना असर है पूरे समाज पर कि उससे जो धन इकट्ठा किया इन लोगों ने समाज से, ये जो पुरोहित लोग थे, क्रिश्चियन चर्च के जो पुरोहित लोग थे, पादरी लोग थे, उन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया और वो दुराचारी बन गए। और ये चीज़ हम अपने भारत देश में भी देखते हैं। समय वही है जब भारत देश के अंदर भी बड़े बड़े मंदिर बने थे, या बुद्ध विहार को मंदिर में परिवर्तित किया है, और पुरोहितों ने बहुत सा धन कमाया और उस मंदिर में इकट्ठा किए रहे। और तो उसी की वजह से जो है तुर्क आक्रमण भारत पर हुआ, जिसमें महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आए, और ये तुर्क लोग आए और उन्होंने मंदिरों को लूटा। ये हम देख सकते हैं भारत देश में। तो यही बात जो है यूरोप के अंदर भी यही बात हो रही थी। He advises priests community should abandon corrupt practices. They must be away from worldly affairs and engage themselves in religious affairs with clean mind. ये जो जॉन विक्लिफ हैं, जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा यूरोप के अंदर, तो उन्होंने जो है उन्होंने एक सुझाव दिया पादरियों को कि पादरी समुदाय को भ्रष्ट आचरण त्याग कर सांसारिकता से दूर रहकर ही स्वच्छ धार्मिक उन्नति करनी चाहिए। ये जॉन विक्लिफ ने पादरियों से कहा, जो वहाँ के पुरोहित थे क्रिश्चियन चर्च के। उन्होंने कहा अब इन धर्माचार्यों के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करना सबके बस का नहीं है, लेकिन ये काम जो है यूरोप के अंदर जॉन विक्लिफ ने किया। एरास्मस ये 1469 to 1536 he was a Dutch
ये जो दूसरे एक समाज सुधारक मिलते हैं यूरोप के अंदर, जो एरास्मस साहब थे, वो 1469 1469 से 1536 तक थे। ही वॉज ए डच, वो जो है हालैंड वासी थे, हालैंड के रहने वाले थे, हालैंड को ही नीदरलैंड कहते हैं, वहाँ के रहने वाले थे। ही सेड दैट पीपल डू नॉट नो द ट्रू हैप्पीनेस, पीपल डू नॉट नो ट्रू हैप्पीनेस, therefore foolishness became the medium of pleasure, medium of pleasure। जो एरास्मस साहब है उनका कहना था कि लोग मूर्खता बस सच्चे आनंद को नहीं जान पाते। उनका कहना था कि लोग मूर्खता बस सच्चे आनंद को नहीं जान पाते, अतः मूर्खता आनंद का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गई है, अतः मूर्खता आनंद का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। यही बात तो हमारे भारत देश में हो रहा था। जब संत रविदास पैदा हुए, संत कबीरदास पैदा हुए, तो संतों का आंदोलन जब भारत के अंदर चला, गुरु नानक देव हुए, संत तुकाराम हुए, संत वेमना हुए दक्षिण भारत में, तो वो लोग भी तो यही बात कह रहे थे, यही बात जो एरास्मस साहब कह रहे हैं, जॉन विक्लिफ कह रहे हैं। चर्च इज एडमिनिस्टर्ड बाई फूल्स, चर्च इज एडमिनिस्टर्ड बाई फूल्स। उनका कहना था, एरास्मस साहब का, चर्च का शासन मूर्खों के हाथ में है, चर्च का शासन मूर्खों के हाथ में है। भारत के अंदर भी ऐसे ही चल रहा था। यहाँ के जो पुरोहित लोग थे भारत में, धर्माचार्य थे, मंदिरों के अंदर देवदासी पाल रहे थे, देवदासियों से नृत्य करा रहे थे, देवदासियों से हरिजन पैदा कर रहे थे, कहते थे कि देवदासियों की शादी जो है पत्थर के भगवान से हो गई है। अरे पत्थर के भगवान से कोई बच्चा पैदा होता है? लेकिन भारत के अंदर ये सब हो रहा था। समय वही है जिस समय यूरोप के अंदर ये सब बातें हो रही थी, भारत के अंदर भी सब हो रहा था। People believe in the miracles of Pope and saints due to ignorance and foolishness, due to ignorance and foolishness। लोग मूर्खता के कारण ही पोप व साधुओं की अद्भुत शक्ति में विश्वास करते हैं। लोग मूर्खता के कारण ही पोप व साधुओं की अद्भुत शक्ति में विश्वास करते हैं। तो भारत के धर्माचार्य भी तो ये सब दिखा रहे थे, चमत्कार दिखा रहे थे, आज भी दिखाते हैं। कितने बाबा लोग चमत्कार दिखाते दिखाते जेल के अंदर चले गए हैं। ये सब यूरोप के अंदर हो रहा था। तो एरास्मस साहब ने वही कहा कि लोग मूर्खता के कारण ही पोप व साधुओं की अद्भुत शक्ति में विश्वास करते हैं। तो इन जिस तरह से यूरोप के अंदर हो रहा था, वही भारत के अंदर भी हुआ है। और संतों का आंदोलन को लोग भक्ति का आंदोलन बना दिए। सही देखा जाए, संतों का आंदोलन शक्ति का आंदोलन था, ये भक्ति का आंदोलन नहीं था। लेकिन हमारे संत लोग हार गए, क्योंकि उनके अंदर शिक्षा नहीं थी और आम जनता के अंदर भी शिक्षा नहीं थी। लेकिन यूरोप के अंदर जो पुनर्जागरण हुआ, वो इसलिए हुआ, शिक्षा के बल पे हुआ। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुर्राएगा। भारत के अंदर शिक्षा नहीं थी, इसलिए संतों का आंदोलन असफल हो गया, या उस मंजिल पर नहीं पहुंचा जिस मंजिल पर यूरोप के अंदर समाज सुधारकों का आंदोलन पहुंचा। ये फर्क है शिक्षा और अशिक्षा। यूरोप के अंदर शिक्षा का प्रचार हुआ, भारत के अंदर अशिक्षा थी, भारत के अंदर अशिक्षा थी।